दोस्तों, नए नियम के अनुसार से आयकर विभाग जो होते हैं, जो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है, वो आपको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप साल में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मंथली में 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, आयकर विभाग, आपको नहीं छोड़ने वाला है। अब नए बजट के अनुसार से इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना का डिपॉजिट कर सकते हैं मंथली में, ईयरली में, कितना का ट्रांजैक्शन कर सकता है, कितना अकाउंट में अपना रख सकता है। टोटल एक एक पॉइंट के बारे में हम आज विस्तार से इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। अब जानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि दूसरा का पैसा जो है अपने अकाउंट में हमेशा मंगाते रहते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। और इस वीडियो में समझ लीजिए कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाए हैं या करंट अकाउंट खुलवाए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो ITR फाइल करिए, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट भी है, अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा पार हो जा रहा है, क्योंकि एक मंथ में जितने भी आपके अकाउंट है, क्योंकि इस टाइम में देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड सभी से आपका हर अकाउंट लिंक हो गया है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अब ये सोच लीजिए इस अकाउंट से हम 5,000 निकाल लेते हैं, इस अकाउंट से हम 20,000 निकाल लेंगे, और दूसरे अकाउंट से जो मान लीजिए सपोज दैट आपका 5-6 अकाउंट है, तो 5-6 अकाउंट में से आप सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो बैंक को नहीं मालूम चलेगा कि कितना किससे ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि मैं बताया हूँ कि 2 लाख रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या 2 लाख रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 50-50 हज़ार करके निकालूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये पता चल जाएगा, क्योंकि जो पैन कार्ड से आपका खाता लिंक है, आधार कार्ड से लिंक है, तो ये सब पता चल जाएगा आपका। तो इस पे आपको टोटली ध्यान रखिए कि सभी अकाउंट मिला के, चाहे आपका 10 अकाउंट क्यों ना हो, सभी अकाउंट मिला करके सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन जो है 20 लाख का होना चाहिए, डिपॉजिट जो है 20 लाख का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर होगा ITR फाइल करना पड़ेगा। ITR फाइल में देखिए क्या होता है, जैसे कि आप कितना का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन कितना टाइम पे किए हैं, और क्या क्या चीज़ पे, मतलब इस जो पैसा है अगर कहीं से आया है तो क्या चीज़ में खर्च किए हैं, कितना आपका ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर एक मंथ का कितना है, सभी का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। तो ITR फाइल में यही होता है, और उसी के हिसाब से आपको क्या देना पड़ता है, तो टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स को, आयकर विभाग को। तो इसी प्रकार से होता है। आपको सबसे पहले बचना क्या है, इनकम से। इनकम से सरकार ये नहीं कहती है कि आप ज़्यादा पैसा मत कमाओ। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वीडियो को देखते हैं तो सोचते हैं क्या कि इसका हिसाब से यही मतलब हो गया कि मेरा पैसा है तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो सरकार को इसमें क्या लेना देना है, मैं कमा रहा हूँ, मेरा पैसा है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन फैमिली में एक हेड होते हैं, आपके फैमिली में भी होंगे, आपके पिताजी होंगे। आप जब कमाते हैं तो आपसे ब्यौरा, भले ही आपसे पैसा ले ना या ना ले, लेकिन आपसे ब्यौरा जरूर लेते हैं कि पैसा आया कहाँ से और इसको खर्च कहाँ कर रहे हो। कुछ सजेशन तो आपको देते हैं ना कि तुम खर्च कैसे कर रहे हो। अगर आप जो है उस पैसा को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जगह कहीं और उसको यूज कर रहे हैं, तो आपके पिताजी जो हैं जो कि ज़रूर थोड़ा सा हिंट्स देंगे कि यहाँ पे बेटा नहीं खर्च करना चाहिए, यहाँ पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्च करोगे तो यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इस प्रकार से सजेशन देते हैं। तो इसी प्रकार से सरकार का आयकर विभाग जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपको क्या है कि हर जहाँ कहाँ से आपका इनकम आया और कहाँ पे आप खर्च किए, किस प्रकार से इनकम आया, उसके हिसाब से, अगर जिस प्रकार से आपका इनकम आया उसी प्रकार से उसमें आपको ट्रांजैक्शन के हिसाब से जितना मतलब इनकम है। अब देखिए, ये नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि जब हम ITR फाइल करेंगे तो ITR फाइल के जरिए टैक्स कटता है। नहीं, ITR फाइल आप कर दिए, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन 7 लाख के अंदर का है मंथली, तो आपको देना नहीं पड़ेगा ITR फाइल। अगर आपका ट्रांजैक्शन 1 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में है तो आप ITR फाइल करिए। ITR फाइल करेंगे
सरकार के नज़र में है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स मुक्त हैं आप, जब 7 लाख के अंदर आपका इनकम है तो। अब लोग सोचते हैं कि मैं ITR फाइल करूंगा तो इनकम टैक्स को मेरा इनकम का हिसाब लग जाएगा, मेरे इनकम की जानकारी ले लेगी तो कभी रेड पड़ सकती है। भाई 2 नंबर से आप तो पैसा न कमा नहीं रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, किसी प्रकार से इसी प्रकार का होगा कि जो कि आपके पास इनकम का स्रोत है। तो इनकम का स्रोत कहाँ से होता है, बिजनेस से होता है या जॉब से होता है। तो ये आपको बताने में क्या हर्ज है कि मेरा इतना का बिजनेस है, इतना का टर्नओवर कर लेता हूँ, ये देखिए मेरे पास इतना का इनकम आता है मंथली या सालाना। तो जब 7 लाख के अंदर आ रहा है तो हमको टैक्स तो देना ही नहीं है। अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो हमको टैक्स देने में क्या हर्ज है, उतना को तो टैक्स दे सकते हैं, हम बिंदास दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो इस प्रकार से आपको समझना है, डरना नहीं है। आपके पास सेविंग अकाउंट भी है तो आप अगर ट्रांजैक्शन उससे ज़्यादा का कर ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ITR फाइल जरूर करिए, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट हो, सभी के लिए ये नियम लागू है। सरकार के नज़र में आप बने रहिए कि हम इतना का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं आपका कैश का लेन देन है, अगर अकाउंट से उतना अटैच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी नियम है कि अगर आप फाइनेंस से कहीं आप लोन ले रहे हैं तो लोन में जो है, देखिए एक और नियम समझ लीजिए, अगर कहीं से आप लोन ले रहे हैं 20,000 से ज़्यादा का आप लोन ले रहे हैं, मात्र मिनिमम 20,000, तो आपको कैश नहीं लेना है। 20,000 रुपये तक आप कैश ले सकते हैं। अगर कहीं लोन भी ले रहे हैं तो उसमें जो है अगर 20 से 30 भी हो जा रहा है, 25 भी हो जा रहा है, तो आपको अकाउंट के जरिए या चेक के जरिए नेफ्ट करा करके पैसा ले सकते हैं, या आपका जो है पैसा उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। किसी प्रकार से मतलब चेक के जरिए लीजिए या अकाउंट के जरिए लीजिए, लेकिन आपको कैश लेने का इजाज़त नहीं है। दोस्तों अगर आपका बिजनेस भी है तो आप कैश में लेन देन करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा का कैश का लेन देन नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। अगर आप सरकार के नज़र में आ गए, किसी प्रकार से भनक लग गई तो 1 लाख के अंदर का है तब तो आप कैश में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से जो ज़्यादा का है ट्रांजैक्शन, उसको आपको चेक के जरिए या अकाउंट के जरिए आपको लेना पड़ेगा। तो RBI का बहुत सारा नियम है जो कि मैं एक एक नियम के बारे में आप लोग को हमेशा मैं बताते रहता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नियम के अनुसार से जो नियम है उसको सभी जानकारी मैं अपने वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को देते रहता हूँ। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तभी जाकर के आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा नए नए वीडियो का, क्योंकि मैं पर डे कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करते रहता हूँ नई जानकारी के साथ से। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।